हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 16 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा मोहन बगान सुपर जायंट ने, और उपविजेता इसमें रही है बेंगलुरु एफसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सिएरा लियोन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी। वर्ष 2028 से। नेक्स्ट, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है। ऑस्कर पियास्त्री ने जीती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, विश्व चगास रोग दिवस 2025 कब मनाया गया। 14 अप्रैल को। थीम है रोकथाम नियंत्रण देखभाल चगास रोग में सभी की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती कब मनाई गई। 14 अप्रैल 2025 को। अगला क्वेश्चन, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने किसे अपने विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कार्तिक आर्यन को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में हरियाली में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। 38%। नेक्स्ट है, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। 128 वर्ष। किस राज्य की मियार घाटी में वुली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस। नेक्स्ट है, विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो कराए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, रवि स्टडी ऐप जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट अवेलेबल है। डेली के 15 क्वेश्चन वहाँ पर हम करवाते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं वहाँ पर टेस्ट में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज, अप्रैल 2025 में किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ इक्वाडोर देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बन गए हैं इक्वाडोर के। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इक्वाडोर की लोकेशन बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्यारा भारत का है, फिर हमें रिलेट करेंगे। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और जब आप देखोगे ना दक्षिणी अमेरिका की साइड में, यहाँ पे आपको ये देश दिख रहा है, यही है इक्वाडोर। किस महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसकी राजधानी क्विटो है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई है। क्विटो किसकी राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी है। अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं डैनियल नोबोआ, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। 2 पड़ोसी देश हैं इक्वाडोर के, कौन कौन से। कोलंबिया और पेरू। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये इक्वाडोर है, इसके 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से। कोलंबिया और पेरू। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, इक्वाडोर और पेरू के तट के साथ समुद्र की सतह के गर्म पानी के सामयिक विकास को दिया गया नाम क्या है। अल नीनो कहा जाता है। उस खाड़ी का नाम बताइए जो पेरू और इक्वाडोर की सीमा बनाती है। आंसर हो जाएगा ग्वायाकिल की खाड़ी। और फिर देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी। राष्ट्रपति की नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रपति की नियुक्ति जोड़े हुए क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको। वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग कुमोंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ज़ावियर मिलेई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद। बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
विश्व कला दिवस 2025 कब मनाया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ल्ड आर्ट डे 2025 जो है ये कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व कला दिवस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व कला दिवस, यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे। हम ना बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो ऑप्शन मैंने रखे हैं ना, ये अप्रैल महीने के ही हैं। बात करेंगे अगर हम 7 अप्रैल की, कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल की भी हम बात कर लेते हैं, तो ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल की भी हम बात कर लेते हैं, इस दिन सियाचिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सियाचिन दिवस। ये वाला क्वेश्चन डिटेल में ना आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाना था आज, लेकिन डेली बेसिस में मैं आपको 12 क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी जा रही थी 15 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे टेस्ट लगा लेना, वहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य कला की सार्वभौमिक भाषा को पहचानना और उसका जश्न मनाना है, जो रचनात्मक, शांति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर हम बात करें 2025 की थीम क्या है इसकी, एकता और उपचार के लिए कला, इंग्लिश में आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, बताओ कि ये जो 15 अप्रैल को जो विश्व कला दिवस हम मनाते हैं 2025 में जो मनाया गया, इसकी थीम क्या रही है? एकता और उपचार के लिए कला, इंग्लिश में आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर थीम छोटी हो जाए ना, तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनका नाम ममता बनर्जी है, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दीघा में। पश्चिम बंगाल का शहर है दीघा, यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जाएगा। लगभग 250 करोड़ की लागत से निर्मित इस मंदिर का उद्देश्य पश्चिम बंगाल को एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हुई है, तो आज मैं आपको पश्चिम बंगाल राज्य दर्शन कराने वाला हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ना हर दिन अपनी वीडियो में एक राज्य दर्शन कम से कम करवा ही दूँ। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी, राज्यपाल CV आनंद बोस है, लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम। पड़ोसी देश 3 हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है श्वेतकंठ कोडिला, राजकीय वृक्ष है चैटियन पेड़ और राजकीय पुष्प है हर सिंगार। लोक नृत्य की बात करेंगे, छऊ, गंभीरा, कीर्तन, बाउल, संथाल और लाठी नृत्य। महोत्सव की बात करेंगे, नबन्ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गंगा सागर मेला और पोइला बैसाख, जो कि बंगाली नववर्ष भी है, और पोष परमोन उत्सव। जितने भी महोत्सव और लोक नृत्य है ना, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है कार्लोस अल्काराज। डिटेल में समझेंगे। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के लॉरेंजो मुसेटी को हराया है। इस जीत के साथ अल्काराज ने अपने करियर का 6ठा ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सौरव गांगुली। ये आप देखिए फ़ोटो इनकी, ये है सौरव गांगुली। इन्हें ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें पहली बार 2021 में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ICC की बात हुई है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो क्रिकेट का खेल होता है ICC संस्था रेगुलेट करती है। 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इटली। भारत ने इटली देश के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, या बोल सकते हो भारत ने साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में इटली देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इटली ने 11 अप्रैल 2025 को वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इटली के विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी की भारत यात्रा के दौरान हुआ। उन्होंने भारत के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इसका उद्देश्य क्या है समझौता का? एआई और डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात इटली की हुई है। इटली के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। सबसे पहले मैं आपको अपना प्यारा भारत है वो दिखाता हूँ मैप पे। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत और आपको यहाँ से रिलेट करना है। यहाँ पे आपको यूरोप महाद्वीप में छोटा सा देश दिख रहा है, यही है यूरोप महाद्वीप। इटली की बात करेंगे, इटली यूरोप महाद्वीप में है। इसकी राजधानी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, रोम है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला है और प्रधानमंत्री यहाँ की जॉर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स की वेबसाइट आ चुकी है रवि अदिति publication.com। 25,000 जीके जीएस की बुक या कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए आपके रवि सर की, इस वेबसाइट से आप बाय करके अपने होम एड्रेस पे डिलीवर करवा सकते हो। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारी ये 25,000 जीके जीएस की बुक जो है ट्रेंडिंग चल रही है। पीडीएफ की वेबसाइट हमारी है ravibookspdf.com। यहाँ पे अगर आपको करंट अफेयर का वार्षिक अंक चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पार्ट वाइज 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट 3 मंथ की भी हमारी पीडीएफ आ चुकी है बेस्ट क्वालिटी की। सैंपल देख सकते हैं जो आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का है। 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं उसमें, ठीक है। मतलब कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट यूज़फुल है ये। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलता है डेली का 15 एमसीक्यू, जो मैं आपको 12 एमसीक्यू पढ़ाता हूँ वो, प्लस 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। फ्री पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना। डिटेल में समझते हैं। तेलंगाना भारत का पहला राज्य बना जिसने अनुसूचित जातियों में आरक्षण का उपवर्गीकरण यानी कि सब कैटेगराइजेशन लागू किया है। यह निर्णय 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण का वास्तविक लाभ दिलाना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? भारत में पहला, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि जो भारत का तेलंगाना राज्य है ये अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत में पहला जिससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? नया पंबन ब्रिज। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण किया गया एम्स दिल्ली में। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकोज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पठानकोट पंजाब में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन उधमपुर में किया। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना जसपे। IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की? दुबई में। भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिली रीवा मध्य प्रदेश में। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। नई दिल्ली में 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के मुख्यालय उड़ान भवन में स्थापित की गई है। लैब का उद्देश्य है विमान दुर्घटना की जांच को सटीक बनाना और जांच प्रक्रिया में डिजिटल समन्वय स्थापित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड
आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। आपको बताना चाहता हूँ, भारत का जो पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है, इसे स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यहाँ पे जो वर्ड आया है GAN, इसका मतलब होता है गैलियम नाइट्राइड। ठीक है, GA का सिंबल क्या होता है? GA, गैलियम का सिंबल होता है GA और नाइट्राइड का सिंबल N होता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में भारत का जो पहला GAN यानी कि गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित होगा। इस परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 अप्रैल 2025 को रखी थी। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता और उच्च प्रदर्शन वाले उपकरणों का उत्पादन करना और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना है। GAN एक वाइड बैंडगैप सेमीकंडक्टर सामग्री है, जिसका अर्थ है कि इसमें सिलिकॉन की तुलना में एक बड़ा गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत लेज़र निर्देशक हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा देश बन गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने हाई एनर्जी लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले यह क्षमता रूस, चीन और अमेरिका ने हासिल की थी और भारत चौथा देश बन गया है। परीक्षण की गई प्रणाली का नाम है MK2A। ठीक है, MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जिसका परीक्षण भारत ने किया है। अगर हम इसको समझें, MK2A प्रणाली को DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र हैदराबाद द्वारा भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। अगर हम बात करें कि जो लेज़र निर्देशक हथियार प्रणाली है, ठीक है, यानी कि लेज़र गाइडेड जो वेपन सिस्टम है, ये एक्चुअल में है क्या? एक लेज़र निर्देशक हथियार प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग लक्ष्य को इंगित करने के लिए किया जाता है ताकि लेजर निर्देशित बम, मिसाइलें या सटीक तोपखाने, गोला बारूद जैसे हथियारों को उस लक्ष्य पर सटीकता से निशाना साधा जा सके। ये होता है लेज़र निर्देशक हथियार प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्षोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P शिवकामी। P शिवकामी को वर्षोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। डिटेल में समझेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता P शिवकामी को वर्षोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार चेन्नई, तमिलनाडु में 13 अप्रैल 2025 को आयोजित एक समारोह में इनको यह प्रदान किया गया, जिसमें कि उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि भी दी गई। अगर हम बात करें P शिवकामी को, यह पुरस्कार दलित साहित्य में उनके सशक्त योगदान और सामाजिक न्याय की प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ, जिसे गोल्डन टैबी टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, को किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गोल्डन टैबी टाइगर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। यह बाघ अत्यंत दुर्लभ होता है और इसकी त्वचा पर हल्के सुनहरे रंग की धारियां होती हैं। यह कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि बंगाल टाइगर का ही एक दुर्लभ रंगीय रूपरेखा है। अगर हम बात करें इसकी IUCN स्थिति क्या है? संकटग्रस्त है। हमारे क्वेश्चन की टाइप ना इन्वायरमेंट करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, यानी कि पर्यावरण करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। पिछले क्वेश्चन से फटाफट अप टू डेट हो जाते हैं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। वैज्ञानिक ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की? भेड़िया। किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला? अनंत अंबानी। 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में हुआ। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना? अहमदाबाद। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, असम। किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया? 6। कौन कौन से? वाराणसी का गंगा घाट, उत्तर प्रदेश में है ये, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला और मेगालिथिक साइट जो कि कर्नाटक का है, और भेड़ा घाट, लम्हिया घाट जबलपुर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 का शुल्क लगाया है? सिक्किम।
तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? 4 ऑप्शन है। रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट में देना है आपने। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी वीडियो इसी प्रकार कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आप सभी ना कमेंट में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपका नाम क्या है। तो कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए, raviaditipublication.com। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए इस वेबसाइट से मिलेगी। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन या कोई भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आपको मिल जाता है। अब हमारा मंथली करंट अफेयर्स का सैम्पल देखिए, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। 500 से ज़्यादा MCQs हम रखते हैं इसमें, बेस्ट क्वालिटी का। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स पेड वीडियो, यूट्यूब वीडियो नोट्स, कोई भी नोट्स चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।